नमस्कार आप सभी लोगों को। मैं प्रमोद कौशल आप सभी का वेलकम करता हूं। स्वागत है इस हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म सर्वोदय इंस्टीट्यूट पर। ठीक है, देखते हैं आज का क्या टॉपिक है। या अभी एक रिसेंट में एक गेम हुआ वर्ल्ड लेवल पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए, जिसको सभी लोग हो सकता है सुना भी हो। यूरो कप या उसे मिनी फीफा के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखेंगे, इसको एक प्रकार से आप मिनी फीफा भी कह सकते हैं। जिसे देखा होगा कि फुटबॉल का एक फेडरेशन कप होता है, तो कई बार ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि यूरो कप का संबंध किस खेल से है। ये नहीं भूलेंगे, यानी जो यूरो कप है, यूरो कप रिलेट टू फुटबॉल। यूरो कप रिलेट टू फुटबॉल, ठीक है। इसको नहीं भूलना है, ध्यान रखना। कभी पूछता है ना क्वेश्चन की यूरो कप किससे संबंधित। अब जैसे थोड़ा सा हिस्ट्री में अगर जाए, हालांकि ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है कि इसकी फाउंडेशन कब हुई है, तो 1958 में इसको स्टैब्लिश किया गया है। एक यूरोप के देशों को मिलाकर के बनाया गया है यूरोपियन यूनियन, एक प्रकार फुटबॉल फेडरेशन। फिर जो पहला गेम, यानी जो सबसे पहला गेम खेला गया है वो 1960 में खेला गया। हालांकि इंडिया इसमें पार्टिसिपेट करता नहीं है, फुटबॉल में ज्यादा हमारी भूमिका उस तरीके से है नहीं इंटरनेशनल लेवल पर जैसी और देशों की है। तो मतलब कहने का है, इनका कोई विशेष हमको मीनिंग नजर नहीं आता। फिर भी जब हम आपको पढ़ा रहे हैं तो कुछ बातें ऐसी भी पढ़ाते हैं जिससे आपका एक रिदम बन जाए। फिर क्वेश्चन क्या है कि ये गेम जो हुआ ये कौन से नंबर का गेम है, ये इंपॉर्टेंट है कि अभी जो यूरो कप खेला गया इसकी रैंक क्या है, या इसका एडिशन कौन सा है, या कौन सा इसका क्रम है। तो क्रम में क्या है, 17 नंबर पर है। और कितने वर्ष पे यूरो कप खेले जाते हैं, 4 वर्ष पर। देखिए अभी सारे क्वेश्चन ही बता रहे हैं कि यूरो कप का संबंध किस खेल से है, फुटबॉल से है। यूरो कप की जो हम बात कर रहे हैं वो 2024 की बात कर रहे हैं। इसमें फिर नंबर ऑफ टीम कितनी है, तो नंबर ऑफ टीम का मतलब क्या है, 24 है। नंबर ऑफ टीम का मतलब 24 है। और सिर्फ यूरोप रीजन ही इसमें पार्टिसिपेट करता है। यहां तक बात हो गई क्लियर। अब आते हैं पॉइंट पर कि यूरो कप इतना इंपॉर्टेंट क्यों। आप नोट कर लीजिए इस बात को कि जितने भी एग्जाम आपके होने वाले हैं उसमें इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है हर हाल में। ठीक है, तो यहां सीधा समझेंगे जैसे कि 2024 में, ठीक है, विनर यानी एक तो हो जाएगा विनर, यानी विजेता देश कौन सा है, स्पेन। कितनी बार, 4th टाइम, 4 बार। ठीक है, यानी मतलब कहने का अगर पूछेंगे नहीं ये सब, 1964, 2008, 2012 और 2024 मैक्सिमम टाइम। सबसे ज्यादा बार जो रिकॉर्ड है वो किसका है, वो इसी का है। इसको भूलेंगे नहीं, याद रखेंगे। मैक्सिमम टाइम यूरो कप जीतने वाला देश कौन सा है, तो इसका आंसर है स्पेन। एक बात हो गई कि विजेता देश कौन बना है 2024 में, तो भूलेंगे नहीं। ये सब डेटा आपको पढ़ा रहे हैं, बट ऐसा नहीं कि ये नोट कर दिया तो ये सब याद करना है। 1964 में जीता, 2008 में जीता, फिर 12 में, फिर 2024 जो रिसेंट अभी हुआ है। अब कभी कभी क्या है, जीतने वाले ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है हारने वाले की। तो अब देखते हैं इसमें अगला पॉइंट क्या है हमारा। अगला पॉइंट है कि इसका उप विजेता कौन सा देश है। उप विजेता या रनर कह सकते हैं ना। उप विजेता जो देश है वो है इंग्लैंड। ठीक है, और ये 2020 में भी इसकी स्थिति यही थी, यही बेचारा उप विजेता रह गया था। इंग्लैंड का एक ख्वाब ही रह गया। तो विजेता देश कौन है, स्पेन। कितनी बार जीता, 4 बार। उप विजेता देश कौन हारा है फाइनल में, यानी फाइनल की अगर हम बात करें तो फाइनल में टीम कौन रही, जैसा अभी हमने बताया फाइनल में 2 टीम है हुई ना, एक स्पेन और एक इंग्लैंड। तो ये विनर और ये रनर, क्लियर हो गया।
फाइनल मैच कहां खेला गया? तो ये खेला गया जर्मनी की राजधानी है बर्लिन में। वैसे यूरो कप 2024 का आयोजन कहां किया गया? तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जर्मनी। क्लियर हो गया। फिर यूरो कप 2028 कहां होना है? ये होना है यूके एंड आयरलैंड। ये कहां होना है? यूके एंड आयरलैंड में। फिर यूरो कप 2032 कहां होना है? इसका आयोजन कहां किया जाएगा? इसका आयोजन किया जाएगा इटली और टर्की में। ये भी नोट कर लेना आप लोग, इटली एंड टर्की। ठीक है, भूलेंगे नहीं। इटली एवं तुर्की। उन लोगों ने अपना नाम तुर्की कर लिया, अपने देश का नाम टर्की की बजाय। है तो बड़ा पुराना इतिहास टर्की का, टर्की साम्राज्य, तुर्की साम्राज्य, अब तुर्की कर लिया ना। तो मतलब कहने क्या है कि एक तो एडिशन कौन सा था? 17वां। ये कौन सा होगा? ये 17वां हो गया। तो ये 18वां हो गया, और ये कौन सा हो गया? 19वां हो गया। समझ गए इस बात को? इतना ही सिर्फ आपको इसमें पढ़ना है, इससे ज्यादा इसमें पढ़ने की कुछ नीड नहीं। जो फ्यूचर के दो इवेंट्स हैं, डेट मींस यू कैन से दैट 2028 एंड 2032, क्योंकि हर गेम के बीच में 4 इयर्स का एक रेगुलर गैप होता है ना। तो इस चीज को ध्यान रखें। कोविड में भी देखा होगा 21 में हुआ, लेकिन हुआ जरूरी, गैप नहीं हुआ। तो 90-60 से कंटिन्यूटी बनी हुई, आप वहां से कैलकुलेट कर सकते हो। तो 17वें नंबर का गेम अभी हुआ है, जीता कौन है? स्पेन। हारा कौन है? इंग्लैंड। कौन से नंबर का था? 17 नंबर। नंबर ऑफ टीम कितनी है? 24। ये सब नहीं भूलेंगे। इंडिया में इसमें कोई भूमिका नहीं है। यूरो कप का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से है। इसी को मिनी फीफा कहा जाता है। फीफा वर्ल्ड कप ब्रॉड लेवल पे है, और इसमें सिर्फ यूरोप के ही देश खेलते हैं, या वही देश इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, हमें लगता है आपको अच्छा लगेगा, पॉइंट समझ में आएगा। तो जरूर एक बार अपने विचार रखिए, कमेंट करिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।